हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज आप लोगों के सामने कुछ मैं अपनी जर्नी, अपना बीता हुआ समय, अपना संघर्ष और अपने बेटे का रिज़ल्ट शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके बच्चे को भी ऑटिज़म है, आप थेरेपी ले रहे हैं, थेरेपी सेंटर जा रहे हैं, तो मैं जो एक बात बताऊँगी ना, उसको आप गाढ़ बांध लीजिएगा, 100% लिख के रख लीजिएगा, कहीं भी चिपका दीजिएगा लिख के। ये सच्चाई है, कड़वा सच है, आपको इसे समझना होगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी थेरेपी करा लें, कितना भी कुछ पैसा बर्बाद कर दें, कितना भी दवा खिला दें, कुछ भी कर लें, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आपका बच्चा नाम से रिस्पॉन्स नहीं करता है, आपका बच्चा हाइपर है, आपका बच्चा चिड़चिड़ाता है, रोता रहता है, समझता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने स्टार्टिंग में अपने बेटे की लिस्ट बनाई थी और आज भी मैं हर महीने नोट करती हूँ कि मेरे बेटे में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, किस पे मुझे आगे काम करना है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या नया इश्यूज़ आया है बिहेवियर में, क्या नहीं आया है। सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करती हूँ अपने बेटे के लिए। और कितना ठीक हो गए हैं, तो 80% तक लगभग वो ठीक हो चुके हैं, 20% बाकी है अभी। मेन जो उनका फंस रहा है वो कन्वर्सेशन का हो रहा है, बाकी ओटी का पार्ट लगभग पूरा हो गया। आई थिंक मैंने ओटी पे ज़्यादा वर्क किया है, स्पीच पे कम किया है, शायद मुझे लगता है ऐसा। तो अभी मैं उनको स्पीच पे भी फोकस कर रही हूँ। उनके स्पीच का शायद मैंने कम कराया, इस वजह से ऐसा हुआ, या कुछ रह गया कमी, तो अभी 20% बचा हुआ है। काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं और इन्हीं के साथ के काफ़ी बच्चे हैं जो आगे निकल गए और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत पीछे हैं। तो हर बच्चा अलग होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हर बच्चा अलग होता है। हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा नहीं ठीक हुआ। उसने कभी जिसको हमें लगता है कि वो ठीक हो गया, उसको आप कुछ देर के लिए नोटिस करते हैं, कुछ देर के लिए देखते हैं, बाकी उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप ही जान सकते हैं कि मेरा बच्चा कितने हद तक ठीक हुआ। क्योंकि मेरे बच्चे को भी देख के सब लोग यही बोलते हैं सेंटर पे, इसको ओटी की क्या नीड है, इसको तो ओटी की नीड ही नहीं, इतना शांत रहता है, इतना शांत बच्चा है। तो वो लोग ना थोड़ी देर के लिए देखते हैं, बच्चा जाता है सेंटर पे तो उसको सर का डर रहता है, उसको वहाँ का दूसरा ही माहौल मिलता है कि हाँ मुझे एक्टिविटी करना है, यहाँ इतनी देर तक मुझे बैठना है, ये सब करना है। तो उस टाइम आप बच्चे के बिहेवियर को नहीं नोटिस कर सकते हैं कि एक्चुअल में बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, ये आप नहीं तय कर सकते हैं कुछ देर के लिए देख के। तो ये दूसरी बात हो गई। और हर बच्चा अलग है, मैं किसी बच्चे से किसी बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ कि हमारे बच्चे में ये नहीं सुधार हुआ, उस बच्चे में इतना जल्दी हो गया। तो सब कब कोई मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो किसी का बच्चा खेलने में अच्छा, तो किसी का बच्चा किसी चीज़ में अच्छा। तो हर बच्चा अलग है। स्पेशल हमारे बच्चे बहुत ख़ास हैं, उनको हम ख़ास ही लेके चलते हैं और ख़ास हैं सच में। हम हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा ख़ास ही होता है। तो गाइस, अगर हमारी कुछ बातें अगर आपने नोट कर लिया ना, मतलब बड़े बड़े थेरेपिस्ट बताते हैं वो चीज़ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स उनका एक्सपीरियंस कैसा अपने बच्चे के साथ रहा, कैसे फेस किया, कैसे क्या किया, ये एक पेरेंट्स ही बता सकते हैं। तो आप पेरेंट्स को ज़रूर सुने और मेरी बात भी आप लोग को ठीक लगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती बिकॉज मुझे बच्चे पे ध्यान देना होता है। पीछे आप लोगों को दिख ही रहा है, सब बच्चे का ही थेरेपी का सारा सामान भरा पड़ा है। तो जो पहला बात है, आपको जो ध्यान रखना है, याद करके नोट करके कैसे भी आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे आपका बच्चा ठीक नहीं होगा, किसी भी हाल में ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ वहाँ 45 मिनट दिया जाता है, 45 मिनट में आपका बच्चा क्या ही सीख लेगा बताइए। हाँ, थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, आपको थेरेपी कराना ही है। इसके लिए कोई दवा नहीं थेरेपी के अलावा। और आपको उसके साथ आप खुद आपको लगना है, आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है अपने बच्चे का। जैसे कि डेली लाइफ के लिए आपको ही अपने बच्चे को सिखाना है। जैसे इस समय मेरा बेटा चल रहा है, मतलब टॉयलेट वगैरह कर लेता है, पोटी भी कर लेता है और फ्लैश भी कर लेता है, लेकिन अभी अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता।
तो एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना। पहले था कि बाहर ही पोटी कर देते थे, अंदर बाथरूम में जाते ही नहीं थे। सबसे पहले तो सोफे पे ही कर देते थे, नीचे उतर के भी नहीं जाते थे, बैठे बैठे ही कर देते थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि मुझे पोटी आ गई, और वो बैठे बैठे खाना खा रहे हो या ऐसे ही बैठे हो कर देते थे। तो सबसे पहले हमने उसको पोटी के लिए सोफे से उठा के ज़मीन में बैठना सिखाया, फिर ज़मीन में कहीं भी बैठ जाते थे। उसके बाद उनको प्रॉपर हमने सिखाया कि बाथरूम के बाहर मतलब न्यूज़पेपर डाल देती थी, उसी न्यूज़पेपर पर बैठ के करते थे। तो बाथरूम के बाहर अंदर जाते ही नहीं थे, बाथरूम के बाहर जाके बैठ जाते थे। तो फिर जब मैंने बताते ही नहीं थे मुझे पोटी आई, सिखाते सिखाते ये हो गया था कि मुझे यहाँ करना है, तो बाथरूम के बाहर जाके बैठ जाते थे। तो कभी कभी मैं देखती थी पॉइंट अपना कपड़ा उतार रहे हैं पैजामा वगैरह, तो मैं जल्दी से न्यूज़पेपर डाल देती थी, बोलती थी इस पे बैठो। फिर धीरे धीरे जब वो न्यूज़पेपर पे बैठने लगे, उसके बाद में उन्होंने मेरा खुद हाथ पकड़ा कि मतलब न्यूज़पेपर पे जाओ, मुझे पोटी आई तो मैं न्यूज़पेपर डाल देती थी, पोटी कर देती, साफ़ कर देती। फिर उनको पकड़ के मैं अंदर बैठाई जब पोटी करने के लिए, तो दोनों हाथ से मैं उनको पकड़े रही हूँ। मैं बैठी रही, खुद ही वहाँ बैठी रही हैं, मैं वहाँ खुद बैठी रही, स्टूल वो रख के जो कपड़ा धोते पाटा उस पर बैठी रही, उनको पोटी कराई, दोनों हाथ से मैं पकड़ के बिठाई। तो पहले मैं पकड़ के बिठाई, फिर धीरे धीरे उनको खुद से वहाँ बैठना सिखाया। फिर धीरे धीरे अब वो खुद वहाँ बैठने लगे। उसके बाद फिर बाहर आए, तो फिर धीरे धीरे उनको अब लगती है, तो अब क्या है कि खुद ही पैजामा वगैरह उतार के जाके बैठ जाते हैं, पोटी कर लेते हैं, फ्लैश कर लेते हैं। बस मैं अभी धुलने नहीं देती हूँ, मतलब मैं क्लीन करने के बाद इस समय वही सिखा रही हूँ कि अब तुम खुद धो लो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अब उनका क्या है ना कि मतलब पोटी का ट्रेंड हो गए, बस धोना बाकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ लेके चलिए, उसको आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। एकदम से ये बच्चे नहीं सीखेंगे। जैसे इस समय इंसान मेरे कंफ्यूज हैं कि है कहाँ लगाना है, था कहाँ लगाना है, थी कहाँ लगाना है, लड़की कैसे, लड़की के लिए क्या बोलना है कि वो कर रही है, लड़के के लिए कर रहा है, तो रही है, रहा है, थी है, था है, इन सब चीज़ों पे अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या बोलना है कहाँ। जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो रात में मैं पूछती हूँ अब नाइट में क्या बोलोगे, तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मैं बोलती हूँ नहीं, नाइट में गुड नाइट बोलना है और मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलना। तो गाइस इस बात में फ्रेंड्स ऐसा है ना कि एक एक चीज़ हमें सिखाने में कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल लग जाते हैं, तब जाके बच्चा एक चीज़ सीखता है। तो हमें हार नहीं माननी है, ना ही हमें ये सोचना है कि एक दिन में हमारा बच्चा सीखेगा, एक दिन में बच्चा नहीं सीखेगा। आपको बार बार प्रैक्टिस, कभी कभी तो ऐसे लगता है इतनी बार से सिखा रहे हैं अभी तक नहीं सीखे हैं, लग रहा है नहीं सीख पाएंगे। आप डिमोटिवेट बीच में बहुत ज़्यादा होंगे गाइस। तो मेरा देखिए बाल पूरा झड़ गया है, सर का देखिए कितना सब झड़ गया, और मेरे देखिए कितनी सारी वो पड़ गए हैं फेस वॉश वगैरह सब, क्योंकि मैं 4 साल से भागम भाग कर रही हूँ। थेरेपी सेंटर जा रही हूँ, 2-2, 3-3 थेरेपी उनकी हो रही है। फ़िलहाल अभी थोड़ा कम हो गया। तो गाइस मैंने जो अनुभव किया है इतने सफ़र पे 4 साल हो गया मुझे थेरेपी, 7 अगस्त को, जुलाई, ये अप्रैल को हो गया इनका 4 साल। तो गाइस 4 साल हो गए, 4 सालों में मैंने एक चीज़ सीखा है, ये कि जिस पेरेंट्स ने अपने बच्चे पे ध्यान दिया है वो बच्चा आगे निकल गया, और जिस पेरेंट्स ने थेरेपिस्ट के ही भरोसे बैठा है वो बच्चा पीछे चला गया। ऐसी कंडीशन है बच्चों की ना कि जिनको मैं 3-4 साल पहले देखी थी, अब वो बीच में छोड़ दिए किसी, मतलब क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, 45 मिनट का 500, 600, 700, हर जगह का अलग रेट है, ऐसे चल रहा है। तो बहुत लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। 3 सेशन कराना, मतलब ओटी कराना, स्पीच कराना, बिहेवियर कराना, एजुकेशन कराना, 4 चीज़ें करानी है। तो गाइस 4 चीज़ें कराने के लिए अगर पर डे कर रहा है इंसान तो 4,000, सॉरी 2,000, 4 सेशन का 2,000, एक सेशन का 500, 1,000, 2,000। तो गाइस किसी किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, वो कहाँ से अपने बच्चे का इलाज कराएंगे, घर चलाएंगे, खर्चे चलाएंगे, खाए पिएंगे, या फिर 45,000, 50,000 सेंटर पे देंगे। तो सबसे अच्छी बात जो ये है कि आप खुद सीखिए, आप अपने थेरेपिस्ट से बात कीजिए, होम प्लान लीजिए। अभी मैंने होम प्लान ले लिया है, और आपको लग के करना है। जो भी आपके पास, जैसे मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, सब्ज़ी पकता रहता है, इधर मैं बैठ के उनको एक्टिविटी कराती हूँ, बीच में जाके देखाती हूँ, हो जाता है, फिर उतार के रख देती हूँ। फिर उनकी सारी एक्टिविटी फुल होने के बाद में आटा पहले ही गूँथ के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद उनके लिए रोटी बनाती हूँ, उनको खिलाती हूँ। फिर उसके बाद उनको छत पे घुमाने ले जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, फिर दूध पिलाती हूँ, दूध पिला के थोड़ा सा उनको म्यूज़िक देती हूँ, झूले पे बिठाती हूँ। फिर उनको हल्की हल्की नींद आने लगती है, कभी कभी झूले पे सो जाता है। तो अभी मेरी भी आइज़ बंद हो रही है, मुझे भी बहुत भयंकर नींद आ रही है गाइस।
क्योंकि रात के बज रहा है 10। तो मैं उनको अभी हस्बैंड आएंगे, वो खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी, तब तक वेट करूँगी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए वीडियो। तो गाइस बात ये है ना कि हमें लगना है और कोई रास्ता नहीं है, पेरेंट्स को ही लगना है अपने बच्चे के साथ, हर चीज़ सिखानी है हमें। क्योंकि थेरेपिस्ट कहाँ कहाँ साथ घूमेंगे, मार्केट गए तो सब्ज़ी लेना सिखाना है, सब्ज़ी लेने के बाद पैसा दिया जाता है ये सिखाना है। उसके बाद में किसी के घर जा रहे हो तो उन्हें हेलो हाय बोलते हैं, फिर उनके यहाँ से आते हैं तो बाय बाय बोलते हैं। ये सारी चीज़ें उनको सिखानी है। तो स्टेप बाय स्टेप ही आपका बच्चा सीखेगा, एकदम से नहीं सीखेगा। कितना भी सर फोड़ लो फिर आपका खुद का सेहत ख़राब होना है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी मेरी आइज़ बंद हो जा रही है, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या फिर। तो गाइस अभी पे इसको एंड करते क्योंकि बहुत तेज़ वाली नींद मुझे आ रही है। बच्चे सो गए हैं दोनों, सॉरी बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। तो गाइस ये मेरी हालत है। चलिए फिर मिलते किसी और वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।